हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो हम लोगों ने पिछले 2 क्लास में बहुपद के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर ली है और उसका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग इस पे जो है प्रॉब्लम पर बढ़ेंगे और बहुपद में हम लोग किस तरह से शून्य निकालते हैं आज वो निकालने के लिए सीखेंगे। आप लोगों ने पिछली कक्षा में क्लास 9th में किस तरह से फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड करते हैं, उसको सीखा होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ तो आप लोग फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि उसी का हेल्प से हम लोग जो है यहाँ पर शून्य ज्ञात करेंगे। तो उसमें 2 टाइप क्वेश्चन था। पहला तो ये इस टाइप का होगा फॉर्मूला बेस्ड, जैसे कि ये हिसाब मैंने कल ही बताया था y² - 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y, इसको हम लोग लिख सकते हैं y² और 3 जो है वो √3 का स्क्वायर है। ठीक है, और फिर ये a² - b², a² - b², इस फॉर्मूले पर हम लोग तोड़ देंगे। इसमें क्या होता है कि पहले दूसरे को एक बार ऐड करते हैं और फिर इसी दोनों को हम लोग एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करके। तो यहाँ पर y² - √3 हुआ का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा y - √3 और y + √3। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। और जब शून्य हम लोग को निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बस इसके एक साइड में 0 देते हैं, या तो लेफ्ट या तो राइट में, और जो अलग अलग ये इसका फैक्टराइज आया, फैक्टर्स आया है गुणनखंड, उसको 0 बराबर करते हैं। इसे एक बार रखेंगे हम लोग y - √3 को 0 के बराबर, तो यहां से हम लोग को मिलेगा y बराबर, ये √3 इधर माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3y बराबर। उसी तरह से एक बार क्या करेंगे, ये दूसरा वाला है उसको भी हम लोग 0 के बराबर रखेंगे और ये आ गया प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस, तो 0 से जब -√3 करेंगे तो ये -√3 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये इसलिए 2y का वैल्यू आया और यही 2 क्या होता है, शून्य होता है। तो इसी में से एक को हम लोग मान लेते हैं, किसी एक को अल्फा और किसी एक को मान लेते हैं हम लोग बीटा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग इस तरह से लेते हैं, मान लेते हैं y² - अगर रहे 60। ठीक है, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहां हम लोग को दिख रहा है ये y का स्क्वायर है और 16 जो है वो है आपका 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको y + 16, इसको एक बार लिखेंगे y + 4 और y - 4। तो यहां से हम लोग को फिर से 2 फैक्टर मिल गया, तो एक बार y + 4 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहां से मिलेगा हम लोग को y = -4 एंड एक बार y - 4 को 0 बराबर करेंगे =0, इंप्लाई y +4। ठीक है, ये 4 है, y नहीं समझ लीजिएगा, 4 है। तो ये हो गया इस टाइप का, जब a² - b² का फॉर्म है तो हम लोग किस तरह से शून्य ज्ञात करते हैं वो होगा। अब अगर इस टाइप का हो तो हम लोग शून्य को कैसे ज्ञात करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसको उतार लीजिए। तो अब हम लोग आते हैं टाइप सेकंड का, टाइप 2। तो इसमें हम हल करेंगे ax + b y + c टाइप का जो होगा उसका हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x² + ax + b, इस टाइप का कुछ रहेगा और उसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, इसके लिए कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें 2-3 प्रॉब्लम हम लोग एक साथ देखते हैं, x² + 5x + 6, x² - 5x + 6, x² - 5x - 6, x² + 5x और -6। ठीक है, ये 4 तरह का प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, इसका फैक्टराइज करेंगे और इसका शून्य को हम लोग ज्ञात करेंगे। अगर आप लोग को लगता है कि आपको याद है तो पहले आप लोग खुद से इसको ट्राई कीजिए और देखिए इसका शून्य क्या आता है। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और अगर फिर नहीं होता है तब यहाँ पर देखिए किस तरह से इसका फैक्टराइजेशन होगा और हम लोग कैसे शून्य उससे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं शून्य को। सबसे पहला नंबर आता है x² + 5x + 6। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो x² वाला टर्म होता है, ठीक है, और जो बिना x वाला होता है अचर पद, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है,
तो इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 6x²। अब जो नंबर होगा इसमें जो हम लोग को नंबर मिलेगा मतलब ये 6 आया है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे फैक्टर ऐसा करेंगे। तो इसको क्या ले सकते हैं 1 × 6 या 2 × 3। 1 × 6 लिखे या 6 × 1 एक ही बात है। उसी तरह 2 × 3 या 3 × 2, तो इसका 2 को फैक्टर हो गया। अब हम लोग को देखना करना क्या होता है, जब इसका फैक्टर कर लिए तो और इसका साथ साथ में साइन भी देखना है। जब हम लोग मल्टीप्लाई किए तो इसका साइन क्या आया +6x² आया था। तो अगर साइन प्लस आए तो हम लोग को ये जो बीच में दिख रहा है 5x, इसको हम लोग को ऐड करके लाना है। ठीक है, ऐड करने का मतलब हुआ प्लस और प्लस क्या होता है तो प्लस होता है। ठीक है, और माइनस और माइनस भी क्या होता है तो प्लस होता है। तो या तो हम लोग को 2 नंबर देना है जिसका साइन प्लस हो तो भी प्लस आएगा, या 2 नंबर ऐसा देना है जिसका साइन माइनस हो तो भी क्या आएगा तो प्लस होता है। तो ये x² एज इट इज रहेगा। ठीक है, और 6 भी क्या होगा एज इट इज रहेगा। अब करना क्या है हम लोग को, तो इस 5 के जगह पर इन दोनों में से देखते हैं किसका जोड़, क्योंकि ये प्लस में आया है इसलिए हम देखेंगे किसको ऐड करने पर +5x आ रहा है। तो 6 और 1 क्या होता है 7 होता है, इसलिए ये फैक्टर नहीं लेना है। और 3 और 2 क्या होता है 5 होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 3x, x लगा के लिखना है यहाँ पर। ठीक है, +2x। यहाँ पर आप लोग 2x + 3x लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगले स्टेप हम लोग क्या करेंगे x + 3। यहां से हम लोग देखते हैं कि दोनों में x कॉमन है। ठीक है, इसमें x² है मतलब x × x है, और इसमें 3x है तो इसमें भी एक x हो गया। तो दोनों से हम लोग एक x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक x बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2x²। फिर यहाँ पर जब x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा सिर्फ 3। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक 2 है और 6 को हम लोग देख सकते हैं 2 × 3 मतलब इसमें भी एक 2 है। तो दोनों से हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 2 × 3 = 6, तो यहाँ 3 लिखना है। अगर यहाँ पर लिख देंगे 4 तो गलती हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखना है 3। चेक करने के लिए आप लोग इसको गुना करके देख सकते हैं, बड़ा टर्म आना चाहिए। इसको गुना करेंगे तो 2x आएगा और 2 × 3 = 6 आ गया। इसका मतलब हम लोग सही लिखे। और एक और तरीका सही है कि नहीं वो पता करने का, जब हम लोग ये लाइन लिखेंगे तो दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आना चाहिए। जैसे यहाँ पर x + 3 है तो यहाँ पर x + 3 आना चाहिए, यहाँ पर x + 2 है तो यहाँ पर x + 2 आना चाहिए, यहाँ अगर 2x + 1 है तो यहाँ भी 2x + 1 आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर दोनों में जो है अब इसमें भी x + 3 है इसमें भी x + 3 है, तो पूरे को x + 3 को बाहर खींच के निकालें काउंट करके, तो यहाँ पे बच जाएगा। जब यहाँ से x + 3 को खींच के बाहर निकाल लिए तो यहाँ बच गया x, और यहाँ पर जब x + 3 बाहर आया तो यहाँ बच गया 2। तो इस तरह से हम लोग इसका फैक्टराइज कर लिए। अब जैसे ही फैक्टराइज हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर लगा देते हैं। एक बार x + 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा -3, और एक बार x + 2 को रखते हैं 0 के बराबर तो आएगा x² - 2। ठीक है, तो 2 वैल्यू हम लोग को मिल गया। इसी में से एक को हम लोग मान लेते हैं अल्फा और एक को मान लेते हैं बीटा। ठीक है, ये तो हुआ पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम लोग करते हैं दूसरा क्वेश्चन का, किस तरह से करेंगे। ठीक है, यहां पर दूसरा नंबर करते हैं x² - 5x + 6। तो फिर से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा तो 6x² आएगा। ठीक है, इसको जब गुना करेंगे तो मिलेगा 6x², वो भी प्लस साइन के साथ। तो इसका फैक्टर हम लोग करेंगे तो मिलेगा वही 6 × 1, 6 × 6 होता है, या 2 × 3 = 6 होता है। और हम लोग को लाना है इस बार 5x लाना है, निगेटिव आना चाहिए, मतलब ऐड करके ही जाना है। क्योंकि अभी तुरंत हम लोग देखे थे कि ऐड कैसे होता है तो प्लस प्लस भी प्लस होता है और माइनस माइनस भी प्लस होता है। उसी तरह से यहाँ पे करेंगे तो x² - 2x और -3x + 6। तो इसको हम लोग एज इट इज रह गए, इसको भी एज इट इज रहने दिए उसी तरह से, लेकिन 5 की जगह पर इस बार -2 और -3 दिए। क्योंकि 3 और 2 क्या होता है 5 होता है, वो भी निगेटिव साइन के साथ। जबकि यहाँ पर जो हम लोग लिए थे 5 की जगह पर प्लस में दिए थे दोनों को दोनों, क्योंकि ऐड करने के यहाँ हमको प्लस साइन आना था, लेकिन इस बार क्योंकि माइनस साइन है इसलिए हम लोग क्या किए तो माइनस में लिखे। ठीक है, अब उसी तरह से कॉमन लेंगे तो दोनों में x है
इसमें बच जाएगा x और इसमें बचेगा -2। फिर इस बार हम लोग क्या करेंगे, दोनों से -x कॉमन लेंगे, ठीक है, -3 कॉमन लेंगे। तो -3 कॉमन लेने से क्या होगा, यहाँ पर बच जाएगा x और यहाँ बचेगा -2, ठीक है। यहाँ पर -2 इसलिए हुआ, जब हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज होता है। तो जब हम लोग -3 लिए कॉमन तो इसका साइन क्या था, माइनस था, तो यहाँ पर x जो बचा वो प्लस बचा हुआ क्योंकि आगे माइनस। फिर 6 जो था वो प्लस में था, जब हम लोग माइनस कॉमन लिया हुआ इसलिए इसका साइन क्या था, प्लस से हो गया माइनस, ठीक है, x -2। और एक और चीज कि x -2 इसमें भी है, x -2 इसमें भी है, इसका मतलब हम लोग का आंसर क्या है, सही आया, सॉल्यूशन सही बन रहा है। x -2 दोनों से कॉमन लिए तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा इसमें -3। तो इसको हम लोग 0 बराबर रख देंगे तो शून्य निकल जाएगा। तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, एक बार x -2 को 0 बराबर रखेंगे तो यहाँ से मिलेगा x बराबर +2 और एक बार रखेंगे x -3 को 0 के बराबर तो एक बार x बराबर मिलेगा +3। तो किसी एक को मान लेंगे अल्फा और किसी एक को मान लेंगे बीटा। तो ये हुआ सेकेंड का, ठीक है। एक बार आया था हम लोग को -2 -3 और दूसरा बार आया +2 और +3, जबकि हिसाब दोनों लगभग एक जैसा है। अब हम लोग देखते हैं कि बाकी दोनों हो जाए उसका भी आंसर इसी दोनों जैसा आता है या कुछ साइन फिर से चेंज होता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, तो तीसरे वाले को सॉल्व करेंगे, x² - 5x - 6। तो फिर से उसी तरह हम लोग करेंगे, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अचर पद और x² से। तो इस बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 6x² विथ निगेटिव साइन। साइन क्या आ जाएगा इस बार, निगेटिव आ जाएगा, ठीक है, -6x²। तो इस बार जो है हम लोग को, अभी हम लोग देखे थे जो हिसाब बनाए थे इसमें दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई किए थे इसको और इसको, तो साइन आया था +6x²। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई किए थे तो भी आया था +6x²। लेकिन थर्ड वाले में क्या हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -6x² आया। तो इस बार हमको जो बीच वाला लाना होगा उसको सब्सट्रैक्ट करके लाना होगा। और घटाव कब होता है, अंतर कब होता है, जबकि प्लस माइनस करते हैं। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, या माइनस और प्लस करते हैं तो, ठीक है। इस बार साइन जो हम लोग को लेना पड़ेगा इसके जगह पर वो होना चाहिए प्लस माइनस में। तो फिर से हम लोग पहले इसका फैक्टर करके देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो एक आ जाएगा आपका 6 × 1 और एक होता है 2 × 3। तो अगर 6 में से एक हम लोग घटाते हैं तो 5 मिल जाता है, इसका मतलब हम लोग को यही लेना है। फिर हम लोग को देखना है कि 6 में से जब एक घटाते हैं तो 5 आता है, ठीक है, प्लस में 5 आएगा। लेकिन जब हम लोग एक में से 6 घटाते हैं तो -5 आता है, और चूंकि हम लोग को लाना है -5 इसलिए हम लोग एक में से 6 घटाएंगे, ठीक है। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, -5 जगह पर -x में से घटाएंगे +6x, ठीक है। एक साइन लिए माइनस, छोटा इसको प्लस रखिए, इसको माइनस करना, बड़े वाले को प्लस करना, जिसके कारण ये निगेटिव आ जाए, प्लस माइनस माइनस होगा। तो 6 में से जो है x घटेगा, 5 आएगा, बड़ा है 6 इसलिए साइन माइनस का, और इसकी ये तो एज इट इज रहेगा और 6 को भी उसी तरह उतार देंगे। तो अब हम लोग को फिर इस दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में x कॉमन है, इसमें बच जाएगा x, इसमें बच जाएगा x। पूरा अगर कॉमन ले लेंगे तो बच जाता है 1, ठीक है। अगर कोई भी चीज को पूरा होल कॉमन ले लेते हैं 1 आएगा। अगर आप लोग कंफ्यूजन होता है कि हाँ 0 होगा तो इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं ऊपर वाला टर्म आता है कि नहीं। तो जब x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x² आ रहा है, जब x को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x आ रहा है, इसका मतलब हम लोग सही लिखा है। फिर इस दोनों हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर नेगेटिव साइन था, इस दोनों हम लोग क्या कर लेंगे तो -6 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा x बचेगा और यहाँ -6 पूरा कॉमन आ गया तो सिर्फ +1 बच जाएगा। अब दोनों में x + 1 आ चुका है, तो x + 1 को फिर से कॉमन लेंगे और यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 6। तो अब शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको 0 बराबर रखते हैं। तो x + 1 को 0 बराबर रखेंगे तो यहाँ से x बराबर मिल जाएगा -1, और एक बार x - 6 को 0 बराबर रखेंगे तो x बराबर मिल जाएगा +6, ठीक है। तो इस बार जो हम लोग का आया है वो आया है -1 और +6 शून्य, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर में, x² + 5x - 6, ठीक है। तो इसमें भी मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे इन दोनों का तो गुना करने के बाद क्या आएगा 6x² आएगा, लेकिन फिर से
नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग को फिर से बीच वाला को घटा के ही लाना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और घटाएंगे मतलब इसका फैक्टर क्या क्या है, एक तो 6 गुना 1 होता है और एक 3 गुना 2 होता है। चूंकि हम लोग को करना है 5 लेना है घटा के, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो आएगा नहीं 5, तो या 2 में से 3 घटाने पर, तो इसका मतलब 6 गुना 1 वाला ही लेना है। तो 6x में से x को इस बार घटा देना है, इस बार इसको बड़ा रखिए और इसको छोटा रखिए। तो ये साइन हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। अब दोनों में से हम लोग x कॉमन लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 6। उसी तरह से इस दोनों में क्या कॉमन है, तो कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो जरूर कॉमन रहता है। साथ ही साथ हम लोग को लाना क्या है, तो प्लस आना चाहिए दोनों, इसका मतलब साइन भी माइनस को बाहर रखना है। तो -1 को कॉमन लेंगे, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा +6। ये माइनस साइन लेने के कारण दोनों का साइन क्या हो गया, तो प्लस हो गया। अब दोनों में x + 6 है, तो कॉमन ले लेंगे, इसमें बच जाएगा x और इसमें बच जाएगा -1। तो शून्य निकालने के लिए फिर से x + 6 को 0 बराबर पुट करेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा -6, और x - 1 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1। तो इस तरह से हम लोग को शून्य इस बार क्या आया, तो -6 और +1। तो हम लोग क्या देखते हैं कि एक ही तरह का सब सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम है, सिर्फ प्लस माइनस के अंतर के कारण क्या आ रहा है, शून्य हम लोग का अलग आ जा रहा है। इसलिए आप लोग इसका शून्य निकालने में बहुत ज्यादा सावधानी बरतेंगे। अब हम लोग आएंगे अपने फिर से इस चैप्टर पर, और शून्यकों और गुणांकों के बीच हम लोग संबंध दर्शाएंगे। अभी हम लोग क्या किए, तो शून्य ज्ञात करने के लिए सीखे किस तरह से हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि शून्य का और गुणांक के बीच संबंध कैसे स्थापित करें। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, जैसे कि पहला नंबर है, तो फर्स्ट नंबर में ही बनाते हैं, या इसी 3 नंबर है तो 3 नंबर लिखा हुआ उसी बना देते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि शून्य क्या आ गया है, 3 नंबर का -1 और +6। ठीक है, तो 1 को मान लेंगे हम लोग अल्फा बराबर -1 और 1 को मान लेंगे बीटा। ठीक है, अब शून्यकों का योग करते हैं सबसे पहले हम लोग, और एक बार क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल करते हैं। तो शून्यकों का योगफल कितना आ जाएगा, -1 + 6 बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़ा वाला का आता है, 6 का साइन प्लस है तो इसलिए प्लस होगा। नीचे में कुछ नहीं है तो 1 तो जरूर रहता है। और सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, तो -b/a होता है। ठीक है, कल क्या वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि सम ऑफ द रूट्स शून्यकों का योगफल जो है वो होता है -b/a। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² विथ नेगेटिव साइन। तो इसको हम लोग लिखेंगे -5/1। अब यहाँ पर 2 बार माइनस लेने का फायदा ये हुआ कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और ये -5 होने के कारण अब यहाँ पर हम लोग को ये -b, क्योंकि b का मान यहाँ पर क्या है, तो -5। ठीक है, तो अब हम लोग को ये मिल गया -b की जगह पर -5 है बाय a, या लिख सकते हैं हम लोग x का गुणांक डिवाइड बाय x² का गुणांक। ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा। अब निकालते हैं हम लोग अल्फा बीटा, तो ये आ जाएगा क्या होता है -1, अल्फा का मान है -1 और बीटा का मान है 6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -6, और ये होता है c/। ठीक है, तो यहाँ पर देख ही रहा हो, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक तो लिख ही सकते हैं, तो c हो गया और बाय a का मान हम लोग को दिख रहा है, a का मान क्या है, तो 1 है। तो c क्या होता है, अचर पद, और a क्या होता है, तो x² का गुणांक। ठीक है, कल के फॉर्मूले पर ये बैठ गया। अब यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है, इसका संबंध भी स्थापित हो गया। ठीक है, अगर आप लोग को a b c देखने में दिक्कत हो रहा है, कौन a है कौन b है कौन c है, तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। जैसे कि हम लोग लिखा हुआ है, ये फॉर्म जो होता है, इसका जनरल फॉर्म हम लोग कल देखे थे, जो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप वो था ax² + bx + c। ठीक है, तो a क्या होता है, वो होता है x² का गुणांक, b क्या होता है, तो x का गुणांक, और c क्या होता है, तो अचर पद। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग संबंध स्थापित कर लिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगले वीडियो में जो है हम लोग द्विघात बहुपद का, जब हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे जबकि शून्यकों का योग और उसका गुणनफल ज्ञात होगा। साथ ही साथ अगर त्रिघात बहुपद का तीनों शून्य दिया हुआ है तो उसके गुणनफल के बीच संबंध स्थापित करेंगे। और त्रिघात बहुपद, साथ ही साथ हम लोग त्रिघात बहुपद का अगर ये दिया हुआ है शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल और दो दो करके शून्यकों का गुणनफल का योगफल अगर ज्ञात हो तो त्रिघात बहुपद भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग को कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना है या कुछ सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए और इससे रिलेटेड आप लोग का जो भी आपके पास बुक है उसका क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर नहीं बनता है तो वो भी हमसे पूछिए। धन्यवाद।